इस रमज़ान जग ब्लेंडर के अंदर खीरे डालें और कमाल देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सिद्रा और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। आज मैं आपको रमज़ानुल मुबारक की एक ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जो आपके बहुत ही काम आने वाली है। वीडियो को आप सभी लोगों ने पूरा देखना है और अच्छी लगे तो लाइक शेयर लाज़मी करें। यहाँ मेरे पास 2 खीरे मौजूद हैं। सबसे पहले हम खीरे का जो टिप होता है उसे काट लेंगे और थोड़ा-सा मसल लेंगे। मसलने से क्या होता है कि इसके अंदर का जितना कसैलापन होता है वो इस तरीके से सफ़ेद झाग की फॉर्म में बाहर आ जाता है। तो हमें भी इसका सफ़ेद झाग अच्छे से निकाल के रिमूव कर लेना है ताकि खीरे का सारा कसैलापन दूर हो जाए। क्योंकि जो चीज़ आज हम इससे बनाने वाले हैं उसके अंदर हमें ज़रा सी भी कड़वाहट नहीं चाहिए। चलें, यहाँ एक पिलर की मदद से छिलका भी रिमूव कर लेंगे क्योंकि छिलके की भी ज़रूरत नहीं है। हमें चाहिए सिर्फ़ खीरे का अंदर वाला हिस्सा, यानी कि 2 खीरे इस रेसिपी के लिए बहुत काफ़ी हैं। चलें जी, अच्छे से वॉश कर लेंगे इसी स्टेज पे और फिर खीरे की थोड़ी बहुत कटिंग कर लेंगे ताकि ब्लेंडर में जाकर इसको घूमने में मुश्किल ना हो। तो बस मैंने यहाँ पहले इसको 2 टुकड़े में करा है और फिर बीच से मज़ीद आधा करके छोटे-छोटे स्क्वायर क्यूब्स में कट कर लेंगे। यकीन करें, ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बन के तैयार होती है। अगर आप एक दफ़ा मेरी रिकमेंडेशन पे इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो मुझे यकीन है उसके बाद आप इसको पूरे रमज़ान, बल्कि रमज़ान के बाद भी हमेशा बनाया करेंगे। जग ब्लेंडर के अंदर ये कटे हुए जो खीरे के पीसेस हैं ये हमने शामिल कर देने हैं। अब यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, क्वांटिटी आपने इसी 2 खीरे के हिसाब से रखनी है। ज़्यादा बनाएँगे तो फिर सब चीज़ों की क्वांटिटी को डबल कर दीजिएगा। जग ब्लेंडर के अंदर 2 ग्लास पानी डालेंगे और अच्छे से इसे कुछ मिनटों के लिए ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ देखें, हमारे पास खीरे का पानी मौजूद है। यहाँ अब एक छन्ने की मदद से ये सारा का सारा पानी हम ड्रेन कर लेंगे एक प्याले के अंदर। यानी इसके ऊपर जितना भी थोड़ा बहुत भी अगर इसके अंदर खीरे का पल्प रह गया है तो उसे भी हमने अच्छे से छान लेना है। ये चंद ही सेकंड्स में हो जाता है क्योंकि खीरे में तकरीबन 95% पानी ही होता है। तो यहाँ देखें, हमने खीरे का पानी एक बाउल के अंदर जमा कर लिया है और बचे हुए फोक को आप ज़ाया ना करें। इसको आप किसी फेस मास्क के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ देखें, मेरे पास खीरे का पानी मौजूद है और अब जो चीज़ मैं बनाने जा रही हूँ उसके लिए हम मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। इस वक्त ये खीरे का पानी है और अब हम बना रहे हैं रमज़ान के लिए बहुत ही रिफ्रेशिंग सा और मज़ेदार सा खीरे का शरबत। जी हाँ, ये खीरे का जूस बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आप भी इफ्तार में कोई बहुत ही मीठा सा शरबत या कोई बहुत ही ख़तरनाक और केमिकल वाली सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये इसका बेस्ट अल्टरनेटिव है। यकीन करें, रिफ्रेशिंग भी है, हेल्दी भी है और सारा दिन के रोज़े के बाद जब ठंडा-ठंडा ये शरबत पिएँगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। इसके अंदर मैंने शामिल की है 3 चम्मच पिसी हुई चीनी और साथ ही इसकी लुक को एनहांस करने के लिए चुटकी भर ग्रीन फूड कलर ऐड कर दिया है, जो कि टोटली ऑप्शनल है। लेकिन यकीन करें, अगर आप इसको ऐड कर देते हैं तो ये इतना खूबसूरत कलर बन जाएगा कि देखते ही ये आपकी आँखों को भी ठंडक देगा और जब ठंडा ठार से इस ड्रिंक को आप पिएँगे तो ये आपके सारे दिन की रोज़े की थकन को भी दूर कर देगा मिनटों में ही। चलें जी, अभी ये नामुकम्मल था क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट मिसिंग था जो कि है लेमन जूस। तो यहाँ मैंने एक पूरे लीमू का मुकम्मल रस इसके अंदर शामिल किया है और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। यहाँ पर बर्फ़ के पीसेस के साथ इसको मैं ठंडा और अच्छे से चिल्ड करूँगी और उसके बाद ये ठंडा ठार खीरे का हेल्दी सा शरबत जो कि आपकी स्किन को, माइंड को और अंदर से सेहत को भी फ्रेश कर देगा। तो रेसिपी तो बहुत ही कमाल की है, इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही थोड़े हैं। तो क्यों ना इस रमज़ान ये मज़ेदार और रिफ्रेशिंग सी ड्रिंक बनाई जाए और अपने सारे दिन की थकन को मिनटों में भगा दिया जाए। उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। एक बार मेरे कहने से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके मेरे फैमिली का हिस्सा बनें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।